नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य। आज हम पितृपक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। पितृपक्ष की चर्चा करने के साथ ही साथ इस जो पितृपक्ष होता है इस पर महात्मा कबीर की क्या धारणा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पितृपक्ष जैसा कि शब्द से ही ज्ञान है, पितृ माने होता है पिता, पक्ष माने पक्ष यानी पिता के लिए। तो हिंदू जो मान्यता है, हिंदू मान्यता के अनुसार अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर और कृष्ण पक्ष अमावस्या तक यानी 15 दिन के समय को हम पितृपक्ष कहते हैं। यह हमारे पूर्वजों पितरों के लिए एक श्राद्ध है, उनको याद करने का एक समय है। लेकिन इसमें कितना आडंबर आ गया कि महात्मा कबीर को भी इस पर कहना पड़ा। महात्मा कबीर ने इस पर क्या कहा है यह बाद में जानेंगे। आइए हम जानते हैं पहले कि पितृपक्ष होता क्या है। पितृपक्ष माने यह, इसमें हम अपने पूर्वजों को जल देते हैं, एक तरीके से उनका सम्मान करते हैं। उनके सम्मान में हम दान भी करते हैं, ब्राह्मण को भोजन भी कराते हैं और इस प्रकार के कुछ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। डेली सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, पितरों को जल चढ़ाते हैं और ब्राह्मण को दान देते हैं यथाशक्ति, और भोजन कराते हैं। ऐसी मान्यता है कि जितना अच्छा भोजन आप कराएंगे वह जो है भोजन आपके पितरों को मिलेगा। और कुछ भोजन जो है कौओं को भी दिया जाता है। ऐसी लोगों की खास मान्यता है कि पितर जो है कौवे के रूप में आते हैं और उस भोजन को ग्रहण करते हैं। एक और मान्यता है कि पितृपक्ष में स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है। एक बार उनको जो है स्वर्ग से छूट मिलती है कि जाओ भाई धरती पर, तो वह आते हैं और देखते हैं और कौवे के माध्यम से वह ग्रहण करते हैं। ऐसी लोगों की मान्यता है। लेकिन मान्यताएं देखिए, याद करने के, पितरों को, अपने पूर्वजों को याद करने के लिए अगर कभी नियम बना होगा तो मात्र उनका स्मरण हमको रहे, आने वाली पीढ़ियां जाने, मात्र इतना रहा होगा। धीरे धीरे उसमें अपने स्वार्थ के लिए लोग जोड़ते गए और बात दान पुण्य तक पहुंच गई। और बात तो यहां तक पहुंच गई कि जो भी आप दान पुण्य देंगे, जितना बढ़िया भोजन खिलाएंगे वो सब पितरों को मिलेगा, आपको, आपके जो है पूर्वजों को मिलेगा। अब इसी बात का फायदा उठाकर तमाम लोग इसके पीछे तमाम तरह के पाखंड बना दिए ताकि उनको निस्वार्थ होता रहे। इसी पर महात्मा कबीर ने बहुत ही बढ़िया व्यंग्य किया है। आइए हम जानते हैं कि उस पर उन्होंने क्या व्यंग्य किया है। देखिए, तब इसके बारे में आपकी धारणा जरूर बदल जाएगी। आप उसी दिन से अगर अपने पितरों को की एवज में कुछ दान करेंगे तो आप उस असहाय को दान करेंगे, जिससे कम से कम पितरों को आनंद मिला कि नहीं मिला इसका सबूत नहीं है, लेकिन आपको आनंद अवश्य मिलेगा, इसका सबूत आप तत्काल देखेंगे। आइए हम इस पर जो है महात्मा कबीर, जो कि पाखंडवाद के घोर विरोधी थे, उनका क्या कहना है, उनकी एक कविता हम प्रस्तुत करेंगे। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया, जिंदा बाप को न पूजे मरे बाप पुजवाया, अब मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाया। बारे कबीर। कबीर एक समझ जाइए कि हमारे समाज के युग दृष्टा, पाखंडवाद के विरोधी और एक सच्चे मायने में समाज सुधारक थे। धर्म में जितने भी पाखंडवाद हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उस पर कबीरदास जी ने बहुत ही गहरा व्यंग और कुठाराघात किया है। वह कहते हैं कि माटी का एक नाग बना के आप उसको पूजते हैं, उस पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वही नाग जब आपके घर में निकलता है
तो आप लाठी लेकर दौड़ा लेते हैं, उसको मार देते हैं। तो यह भाई कैसी भक्ति। और दूसरी बात वो कहते हैं, जिंदा बाप को न पूजे, मरे बाप पुजवाया। जिंदा जब पिता रहेगा, एक गिलास पानी मांगेगा या बढ़िया बढ़िया भोजन मांगेगा तो आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। आप कहेंगे कि हमारे पास इतना कहाँ पैसा है कि आपको बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाऊं। लेकिन वही बाप जब मर जाता है तो पितृपक्ष में आकर एक से एक पकवान आप खिलाते हैं और शक्ति अनुसार दान भी देते हैं। आपके पास पैसा रहे चाहे न रहे, लेकिन आप दान भी देते हैं। किस लिए देते हैं? कि आपको पितरों को पहुंचेगा। और जब जिंदा रहते हैं तो उनको आप पूछते नहीं है। कबीरदास जी यही बात कह रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए, सर्व समाज को ध्यान देना चाहिए। जो आप दान दे रहे हैं वह दान अगर आप देने की भी इच्छा है तो किसी जरूरतमंद को दीजिए। पितरों तक यह दान तो एकदम नहीं पहुंचेगा, ऐसा महात्मा कबीर का मानना है। वह कहते हैं, जिंदा बाप को न पूजे, मरे बाप पुजवाया। अगर आपको पूजना ही है, जितना सेवा करना है, सत्कार करना है, दान पुण्य करना है, जो भी करना है, जब आपके पूर्वज यानी माता पिता बाबा दादा दादी जो भी हैं उनकी सेवा जीते जी करिए तो अपने आप मिलेगा आपको जो भी पुण्य मिलना होगा। और मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाया। एक मुट्ठी चावल आप बना देते हैं, सब कुछ और रख देते हैं कि कौवे के रूप में हमारे पिताजी आएंगे, और जब वह जिंदा है तो आप उनकी सेवा सत्कार नहीं करते हैं। मरने के बाद नाना प्रकार के पाखंड करते हैं। ऐसे ही पाखंड पर कबीर ने विरोध किया था। हमारा यह बताना कतई नहीं है कि पितृपक्ष में आप अपने पूर्वजों को न याद करिए, न जल दीजिए। याद करिए, जल दीजिए, लेकिन जितना हो सके पाखंडवाद से दूर रहिए। अगर कहीं भी आपको कोई शंका नजर आती है तो उस समय कबीर का यह पद जरूर याद करिएगा। कबीर ही एक ऐसे युग दृष्टा हैं जिन्होंने धर्म में रहते हुए भी धर्म का सही मायने में क्या अर्थ होता है कबीर ने बहुत बारीकी के साथ बताया है। मिलते हैं इसी प्रकार अन्य वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।